हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का केस क्यों नहीं होता है। तो भारत में जब भी किसी बड़े भ्रष्टाचार या घोटाला की बात होती है तो आम जनता के मन में एक सवाल जरूर आता है। नेताओं पर तो केस बन जाते हैं, लेकिन आईएएस पीसीएस जैसे वरिष्ठ ऑफिसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो इसी सवाल के केंद्र में है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी कहते हैं। तो ये एक बेहद विवादास्पद धारा है, जिसको हम सेक्शन 17A भी कहते हैं। ये सरकार कहती है कि यह धारा ईमानदार अफसरों की सुरक्षा के लिए है, जबकि आलोचकों का आरोप यही है कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कवच बन चुका है सेक्शन 17A धारा। तो इस विस्तृत विश्लेषण में हम जानेंगे कि सेक्शन 17A क्या है, इसे क्यों लाया गया है, और आईएएस और पीसीएस पर केस क्यों नहीं बनती है, इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सेक्शन 17A भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है या नहीं, वो भी जान लेंगे। तो चलो हम जानते हैं। तो पहले तो हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में जान लेते हैं। तो अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य यही है कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार रोकना, रिश्वत पद के दुरुपयोग पर भी सख्त सजा मिलना, और जनता का प्रशासन पर भरोसा बनाए रखना होता है। तो 1988 से पहले की स्थिति क्या हुआ था। तो 1988 से पहले आईपीसी की धाराएं जैसे 161, 165 ये लागू हुआ था। इससे क्या होता था, जांच एजेंसियों को अधिक स्वतंत्रता मिलता था। अफसरों पर केस दर्ज करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता था। तो सेक्शन 17A क्या है वो भी जान लेते हैं। तो सेक्शन 17A का मूल प्रावधान क्या है। तो 2018 में संशोधन के बाद जोड़ा गया सेक्शन 17A क्या कहता है जान लेते हैं। तो किसी भी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ या उसके द्वारा किए गए किसी भी नीतिगत निर्णय या आधिकारिक कार्यों के संबंध में बिना पूर्व अनुमति से के जांच या एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। ये सब कहा गया है कहाँ पर, सेक्शन 17A में। तो सरल भाषा में अगर हम जाने तो अगर कोई आईएएस या पीसीएस ऑफिसर कहे कि मैंने जो भी किया वह ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा था, तो वह बिना सरकार की अनुमति से केस नहीं कर सकता है, या सीबीआई और विजिलेंस या एसीबी को बिना बताए वह केस दर्ज नहीं कर सकती है। तो सेक्शन 17A क्यों लाई गई है वो भी जान लेते हैं, यानी गवर्नमेंट की लॉजिक क्या है। तो सरकार के अनुसार सेक्शन 17A लाने के पीछे 3 बड़े कारण बताते हैं। जैसे एक तो ईमानदार ऑफिसरों की सुरक्षा के लिए, तो नीति निर्णय पर बाद में केस हो सकता है, जैसे पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है और अफसर निर्णय लेने से डरते भी हैं। तो राजनीतिक बदलते यानी राजनीतिक बदले की राजनीति भी कर सकते हैं, तो सरकार बदलते ही अफसर पर केस भी चल सकता है। उसके बाद सीबीआई और एसीबी का कथित दुरुपयोग भी हो सकता है, इसीलिए सेक्शन 17A लाया गया है गवर्नमेंट के लॉजिक के अनुसार। उसके बाद तेज निर्णय प्रक्रिया में बाधित हो सकता है, जैसे अफसरों को बिना डर काम करने की छूट भी इसमें मिल सकता है। तो सरकार का दावा है कि सेक्शन 17A ईमानदार अफसरों की ढील के लिए है, न कि ये भ्रष्ट के लिए है। तो आईएएस या पीसीएस अधिकारियों पर केस क्यों नहीं बनती वो भी जान लेते हैं। तो पूर्व अनुमति की सबसे बड़ी बाधा होता है, इसीलिए नहीं कर पाती। तो अनुमति देनी होती है तो कौन देता है, या तो केंद्र सरकार देगा या राज्य सरकार देता है। तो सवाल यही है कि क्या सरकार अपने ही अफसरों के खिलाफ आसानी से अनुमति देगी। तो ज़्यादातर मामलों की बात करें तो नहीं देगी, क्योंकि खुद की सरकार के खुद की ऑफिसर तो वो क्यों देगी। तो ऑफिशियल ड्यूटी की आड़ में क्या बोलते हैं, वो फाइल साइन कर देते हैं, या टेंडर पास हो गया या पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की मंजूरी दे सकते हैं। हर काम को ऑफिशियली ड्यूटी बताकर वो बच जाते हैं। तो सेक्शन 17A का कवच भी ले लिया जाता है। तो जांच एजेंसियों के हाथ बंधे रहते हैं, जैसे एफआईआर से पहले अनुमति मांगना पड़ता है, अनुमति में देरी भी हो जाता है, और कई मामलों में अनुमति अस्वीकृत भी किया जाता है। तो नतीजा क्या होता है,
भ्रष्टाचार फाइलों में ही दब जाते हैं। उसके बाद क्या सेक्शन 17A नेताओं पर भी लागू होती है? तो मंत्रियों पर स्थिति की बात करें तो मंत्री भी पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव ज़्यादा होते हैं इस पर। तो वो भी जान लेते हैं कहाँ पर क्या होता है। तो ऑफिसर बनाम नेता के बारे में जान लेते हैं। तो जांच की बात करें तो नेता को अपेक्षाकृत आसान होता है जांच करने में, जो कि IAS और PCS की बात करें तो बेहद कठिन हो जाता है। अनुमति की बात करें तो राजनीतिक जोखिम होता है अगर नेता को पकड़ना है तो, और IAS और PCS की बात करें तो प्रशासनिक संरक्षण मिल जाता है। मीडिया दबाव होता है, जैसे नेता पर तो ज़्यादा होता है लेकिन IAS और PCS को कम होता है। तब व्यवहार में सेक्शन 17A अफसरों को ज़्यादा फायदा देती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, जुडिशियल व्यू की बात कर लेते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी केस 2014 में आया था 2014 को। कोर्ट ने कहा था कि जांच में देरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, ऐसे कहा था। तो 2018 संशोधन पर सवाल भी उठाए थे, कोई याचिकाएं दायर भी किया गया था। तर्क दिया गया है कि यह अनुच्छेद 14 यानी समानता का उल्लंघन है और आम नागरिक और अफसर में भेदभाव भी होता है, ये कहा था। कोर्ट की संतुलित राय भी आया था, जैसे ईमानदार अफसरों की सुरक्षा जरूरी है और लेकिन पूर्ण संरक्षण खतरनाक भी हो सकता है, ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो मामला अभी भी कानूनी बहस में है। तो सेक्शन 17A के फायदे क्या है वो भी जान लेते हैं। तो नीति निर्णय में डर कम लगता है अफसर को राजनीतिक प्रताड़ना में सुरक्षा भी मिलता है। प्रशासनिक स्थिरता के लिए जरूरी है। पॉलिसी पैरालिसिस से राहत भी मिलता है, यानी फटाफट काम हो सकता है, जल्द से जल्द लागू हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 17A के नुकसान भी बहुत है, जैसे भ्रष्ट अफसरों के लिए ये ढाल बन सकता है, यानी सुरक्षा हो सकता है। जांच एजेंसियों का कमजोर भी पड़ सकता है। आम नागरिक के लिए न्याय मुश्किल से मिल सकता है। जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी में गिरावट भी आ सकता है। बाबूदम को बढ़ावा दिया जा सकता है सेक्शन 17A के अनुसार। ये सब नुकसान हो सकता है। उसके बाद क्या सेक्शन 17A वास्तव में भ्रष्टाचार को बचा रही है वो ही जान लेते हैं। तो व्यावहारिक सच्चाई की बात करें तो 90% मामलों में अनुमति नहीं है, केस दर्ज भी नहीं होती है। तो अफसर रिटायर होकर सुरक्षित भी वो अपने आप काम कर लेते हैं। तो इससे जनता में यह धारणा बनती है कि IAS और PCS कानून से ऊपर है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी कर लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। जैसे US के देश की बात करें तो ऑफिसर की जांच कैसे होता है, नो प्रियर परमिशन, यानी परमिशन नहीं दिया जाता है। UK की बात करें तो इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर भी होता है। सिंगापुर की बात करें तो जीरो टॉलरेंस होता है यहाँ पर। इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट अप्रूवल नीडेड होता है, यानी गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो भारत का मॉडल सबसे कमजोर माना जाता है दुनिया की बात करें तो। उसके बाद समाधान क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट अप्रूवल अथॉरिटी होना चाहिए, जैसे सरकार को नहीं देखना चाहिए इसकी मामला, न्यायिक या संवैधानिक निकाय को देखना चाहिए। समय सीमा तय करना चाहिए, जैसे 30 दिन से 60 दिन में अनुमति अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद केवल पॉलिसी डिसीजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रिश्वत और संपत्ति मामलों में छूट भी ना होना चाहिए। RTI व संसदीय निगरानी भी होना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन। तो सेक्शन 17A का उद्देश्य सही था, लेकिन क्रियान्वयन तक गलत है। आज की स्थिति में यह ईमानदार अफसरों से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारियों को सुरक्षा दे रही है। अगर इसे सुधार नहीं गया तो प्रशासन पर भरोसा गिर सकेगा, भ्रष्टाचार संस्थागत हो जाएगा। और अंतिम सवाल जनता के लिए भी होगा, जैसे क्या लोकतंत्र में कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर हो सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।